मौजूद है उस रबुपुरा थाना के बाहर जहां पर सीमा को लेकर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी और यहां से बमुश्किल 5 मिनट की दूरी पर वो घर है जहां पाकिस्तान से आने के बाद सीमा रह रही थी। हालांकि यह हैरानी होगी आपको जानकर कि उनके घर वालों की तरफ से कहना है जहां पर जिस मकान में वो रह रही थी उनके लोगों का यह कहना है कि उन्हें सीमा को लेकर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि सीमा पाकिस्तान से आई है, ना सीमा ना उनके बच्चों को लेकर, क्योंकि जो बोली भाषा थी वो उन्हें ऐसा लगा कि वो शायद यहीं के रहने वाली हैं। मकान मालिक की बात की जाए तो वो कह रहे थे कि उन्हें बताया गया कि सीमा 8 साल से दिल्ली में रह रही थी, लव स्टोरी थी, लेकिन कुल मिलाकर ये कहानी जो है फिलहाल मोहब्बत या सस्पेंस के कगार पर है। उस थाने में हम मौजूद है जहां से एफआईआर है, एसएचओ यहां के वादी हैं। हालांकि नेपाल काठमांडू से मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि इसके तार जो हैं वो 4 देशों में जुड़े हैं। पाकिस्तान से शुरुआत होती है, वहां से शारजहां, फिर नेपाल काठमांडू और फिर भारत। जरा देखिए नेपाल काठमांडू से वो रिपोर्ट। सीमा हैदर और सचिन किस होटल में रुके, कितने दिन रुके, इसकी पड़ताल करते करते पूरे काठमांडू से होते हुए आज तक फाइनली आ पहुंचा न्यू विनायक होटल में, जहां पर ये दोनों ही लोग पूरे 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन के लिए रुके थे। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी होटल में है और अब तस्वीरें अगर आप देखें, यहाँ पर ये रिसेप्शन है, यहीं पर सचिन और सीमा हैदर आए थे और रूम की एक तरह से मांग की गई थी, इन्हें रूम दिया गया, फिर ये रूम नंबर 204 में जाकर 1 हफ्ते तक रहे। क्या कहानी थी, कैसे क्या हुआ, कब आए, क्या कहा, सब जानेंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश रोकाम वगैरह से। तो गणेश भाई, आप थे जब मार्च के महीने में आए थे ये लोग रूम मांगने? हाँ भाई, मैं यही थे सब। कौन कौन आया था रूम? वो लोग पहले सचिन आए थे, तो कुछ दिन के बाद वो भी लड़की भी आई थी और जो सीमा है वो आई थी। तो वो लोग 1 हफ्ते तक बैठे यहाँ पर। हमारे बच्चे के साथ भी खेला, इधर उधर। आपके बच्चे के साथ खेला? हाँ, हमारे बच्चे के साथ भी थे, हमारे मेरे ससुर सास सबके साथ सब मतलब बहुत घुल मिल गए? हाँ, सब घुल मिल गए थे। तो वो लोग ज़्यादा बाहर जाते भी नहीं थे, वो लोग यहाँ रूम में रहते थे। हाँ, ज़्यादा नहीं निकलते थे वो लोग, इधर ही बाहर ही, उतना बाहर नहीं जाते थे। आपसे किस तरह की बातें करते थे? हमारे साथ तो ठीक ही थे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं थे सर। क्या चर्चा होती थी आम? ऐसा कुछ चर्चा कुछ ऐसा कुछ नहीं था सर। वो लोग आते थे और थोड़ा थोड़ा बात होती थी, कहाँ से आया। कभी बोलते थे पशुपति गए, कभी स्वयं घूमने के लिए गए, ऐसा था। बताया था कि शादी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं था सर हमको। आपने कहा बच्चों के साथ खेलते थे, कुछ फोटो वगैरह है आपके? वो लोग के आईडी कुछ नहीं है सर। नहीं, फोटो बच्चे के साथ खेलते हो कुछ फोटो वगैरह? हाँ, हमारे दिखाएंगे जरा। टिकटॉक बना लिया उसका भी? टिकटॉक बना लिया उसका भी? उनका भी टिकटॉक था सर। गणेश जो है, जो इस होटल के रिसेप्शनिस्ट हैं, इनके बच्चे के साथ भी इन दोनों ने टिकटॉक बनाया। उस टिकटॉक की बात कर रहा हूं मैं, उन रील्स और वीडियोस की बात कर रहा हूं जो इंस्टा आईडी इनकी भरी हुई है। और वैसा ही एक रील आप देखें। ये हमारे ये सास ससुर थे, मेरा सास है और ससुर भी है और मेरी बच्ची भी है, और ये सब लोग ऐसा। ये ससुर है मेरे, सास ससुर। वो लोग लोकेशन यही थे सर, ये बाहर ही इधर ही, इसी होटल के बाहर थे, आंगन में? इसी होटल के बाहर है जो दिख रहे हैं आप, ये इसी। बच्चे के साथ वाला वीडियो? हाँ, ये बच्चे के साथ वाली। ये जरा कैमरे पे। अब ये कहाँ बैठे हैं इस वक्त? ये बाहर बैठे सर, होटल के जस्ट बाहर। इसके बाहर ही जो दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे थे सर? ये गणेश जो है रिसेप्शनिस्ट, उनका बेटा है, और पीछे सचिन है और वो उसके साथ खेल रहा है। इर्द गिर्द सीमा भी है। ये लोग जो रूम में थे वो भी है सब। जहाँ जिस कमरे में रुके उसको दिखाई यार। ये जो जब वो लोग लॉक करके आ रहे हैं बाहर, वो बाहर जब कुछ बना रही है वहाँ पर सब कुछ है। ये वो लोग का रूम था। वो लोग ने जो पशुपति में शादी किया बोला, मेरे लगता है वो लोग शादी पशुपति में नहीं किया, वो लोग यही रूम में किया, रूम में किया। जो उसने सिंदूर डाली है ना, रील में दिखा रहा है शादी करते हैं। वो लोग ने ये रूम में डाले थे सिंदूर जो डाला है वो रूम में डाला है। वो लोग मैं न्यूज में दिखा था, तो ये वो लोग का आया था।
मेरे साथ काठमांडू से मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। समर्थ, जहां पर हम मौजूद हैं यहां से 200 मीटर की दूरी पर ही या 250 मीटर की दूरी पर सीमा का वो घर था जहां वो रह रही थी, जहां पर आप हैं उसी होटल के आसपास कहा जा रहा शादी की गई। आपने काठमांडू में क्या देखा, समझा, जाना, और क्या वहां भी कोई साजिश के तार या इस कहानी के तार जो हैं वो मिल रहे हैं तो क्या है? शुभांकर, पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि साजिश के तार मिल रहे हैं काठमांडू में कि आखिर सीमा हैदर यहां सचिन के साथ आई तो आने के बाद होटल में ऐसा क्या हो गया कि पहचान छुपानी पड़ी, आईडी भी नहीं दिखानी पड़ी। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी होटल में है जहां पर 7 दिन सचिन और सीमा एक साथ रहे थे, और मेरे साथ वो रजिस्टर है और वो रिसेप्शनिस्ट गणेश हैं जिन्होंने पूरा डील किया था। पहले रजिस्टर गणेश जी दिखाइए दर्शकों को कि जो ये रजिस्टर है, मैं आपको पहले दिखाऊंगा शुभांकर। आप अगर रजिस्टर में आएंगे तो आप नाम पढ़ना शुरू करें यहां से। आज तक ने पूरी तफ्तीश करी, हमें 1 घंटे इस रजिस्टर को देखने के बाद भी ना ही सीमा का नाम मिला, ना ही सचिन का नाम मिला। तो आखिर कैसे वो 7 दिन आए, 7 दिन रुके? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप पढ़ना यहां पर शुरू करिए एक बार। यहां पर नेपाल राष्ट्रीयता पे अगर आप आते हैं, नेपाल लगातार यहां पर नेपाल लिखा हुआ है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो भारत के यहां पर आपको नजर आएंगे। यहां पर जो है स्थायी ठिकाना जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि जो अंदर के एरियाज नेपाल के हैं यहां पर नाम है जिसको कि हम गोपनीय रखेंगे। और इसके अलावा विजिट जो है, रूम नंबर है, ये 500 रुपए, यानी कि इस कमरे का चार्ज यहां पर 500 रुपए पड़ता है। गणेश भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। पहले आपको मैं तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये इंडियन है, शिवांक कोई आए थे, तो ये इंडियन थे, नाम उनकी से होटल राष्ट्रीयता में यहाँ पर एंट्री है लिखी या है। एंट्री जो है वहां वो भी यहाँ फेक पर है। पूरा रजिस्टर एक बार जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि क्या जो नेपाल के होटल में वो लोग ठहरे थे वहां पर सीमा सचिन के नाम से ठहरे थे या नाम बदल दिया गया था? ये सवाल सीधा मैं लेता हूं इनसे, गणेश, समझ। क्योंकि ये उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त सचिन आया था एंट्री कराने के लिए। गणेश, आज तक पर आप मौजूद हैं, दर्शकों को बताइए, जब सचिन और सीमा हैदर आए तब उन्होंने क्या नाम लिखवाया था और क्या आईडी दी थी? उन्होंने सर मेरे को नाम लिखवाया था यहाँ पर। वो जो सचिन अकेले आए थे पहले, तो उन्होंने नाम लिखवाया, लेकिन वो सचिन करके उन्होंने नहीं लिखवाया, कुछ और दूसरे नाम से। तो सीमा तो दूसरे दिन आई थी। सीमा दूसरे दिन आई थी? अब वो सचिन पहले आए, रूम बुक करवाए, तो मेरी बीवी आने वाली है बोले। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन आया, तो वो लोग चले गए रूम में। तो हमको लगा कि वो लोग घूमने के लिए आया है, टेम्पल तो वगैरह। आपने पहचान पत्र या आईडी ली? नहीं, हम लोग ने आईडी नहीं ली सर, आईडी नहीं ली। उनका बस सिर्फ एंट्री नाम किया है। वो लोग बस ऐसा क्यों? टूरिस्ट लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास घूमने के लिए आते। ऊपर चलते हैं, आप पहले उस रूम में लेकर चलिए। शुभांकर, हम आइए दर्शकों को लेकर चलते हैं उस कमरे में, और उस रास्ते को दिखाते हुए मैं चलूंगा, आपको चाबी लेकर आएंगे। ये वो रास्ता है होटल का जहां से सीमा और जो सचिन थे वो जाते थे उस कमरे की ओर। हम भी अब उस कमरे की ओर बढ़ेंगे आगे। हमारे साथ रिसेप्शनिस्ट भी चल रहे हैं और हम दिखाएंगे उस कमरे से चलकर कि आखिर क्या था और कैसे 7 दिन वो यहां रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि रिसेप्शनिस्ट बता रहे हैं, कि वो हार्डली ही कभी इस यहां से बाहर निकलते थे। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस जगह की 1-2 रील्स भी हैं जो इस वक्त आज तक के पास हैं, जहां ही दोनों लोगों ने ये रील्स बनाई थी। इसके अलावा 204 रूम नंबर है, हम वो भी आपको यहां पर ही, यही वो रूम नंबर है, यही वो कमरा है जहां पर ये लोग रुके थे। वैसा ही कमरा आपको मैं दिखाऊंगा और साइज आपको दिखाऊंगा किस साइज के वो कमरे हैं जहां पर सचिन और सीमा रुके थे। और ये तस्वीरें आप लगातार उस होटल की देख रहे हैं जहां पर सचिन और सीमा आए थे। और ये देखिए आप, अब ये गेट हम खुलवा रहे हैं और इसी कमरे में अगली तस्वीर आप देखिएगा, ठीक ऐसा ही कमरा जहां सचिन और सीमा थे। आप अंदर आते हैं, ये वो कमरा जहां एक छोटा सा डबल बेड पड़ा हुआ है, एक शीशा पड़ा हुआ है और कुछ रील्स वीडियोस जो वायरल हुए उसमें इसी कमरे में सिंदूर सचिन सीमा हैदर को लगाते हुए नजर आते हैं। इस पर भी सवाल करूंगा, जो रील्स वगैरह हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, रील्स आपके होटल्स के ये सारे रील्स हम देखिए, सब यही का है सर। जो ये अभी जो मिरर दिख रही है, वो लोग ने सिंदूर डाले थे यहाँ पर, तो सब यहाँ का है, रूम का है। कभी आपको शक नहीं हुआ जब आपको बाद में पता चला कि पाकिस्तानी महिला है? नहीं, उतना आइडिया ही नहीं था सर। हमको लगा कि वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, शायद तो घूमने के लिए आए होंगे। तो
ऐसा नहीं, और समर्थ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि 7 दिन तक इनके होटल में कोई रहता है और इन्होंने उससे उसका आईडी कार्ड तक नहीं माना। आनंद फानंद में भागना क्यों पड़ा उनको? उनको मालूम नहीं पड़ा सर क्यों, किसके लिए सर? नहीं, ये इनको जाना क्यों पड़ा? क्या हुआ था? टैक्सी वाला फोन? नहीं, वो लोग जब नेक्स्ट टाइम आए थे, नेक्स्ट टाइम आने के बाद वो लोग यहाँ पर नहीं आए, एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो लोग बस स्टैंड में आए, बस स्टैंड से डायरेक्ट पोखरा चला गया शायद। तो आप ये तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते चलिए। यहाँ एक टेबल छोटी सी रखी हुई है, काफी छोटा कमरा, कितना साइज तक रहने के बावजूद उन्होंने आईडी कार्ड क्यों नहीं लिया? आराम से नहीं, साइज क्या होगा लगभग कमरे का? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें जो आपको मैंने दिखाई हैं और यहीं के वीडियोस जो हैं वो वायरल हुए हैं। तो आपको जब पता चला, गणेश इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, जब आपको पता चला कि वो पाकिस्तानी है और खुफिया एजेंसियों को शक है कि उसका संबंध सीधा आईएसआई से हो सकता है, तब आपको क्या? मेरे को लगा, अरे मैं जब उनको फर्स्ट टाइम दिखा तो ऐसा लगा, मैं शॉक हो गया, तो क्या हो गया, ये क्या है? तो बाद में सीमा ने कभी आपसे रिएक्ट किया किसी तरह से कि लगा हो, आपको शक हुआ हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसा किया हो ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल हो? ऐसा कुछ नहीं किया सर। वो लोग ने रूम में रहते थे दिन भर, वो लोग सुबह शाम को बाहर निकलते थे, तो उतना कुछ शक होने का कुछ। मंदिर वगैरह भी जाते थे? मंदिर शायद जाते थे होंगे, लेकिन उतना आइडिया नहीं सर। वो बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएंगे, तो उतना नेपाल में और कहाँ घूमने का शौक था? कहाँ मन था उनका जाने का? वो लोग का सीमा ने कभी जिक्र किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले। नहीं, वो लोग बस घूमने के लिए आए बोले, तो वो लोग शादीशुदा है बोले, तो सचिन हम। ने क्या कहा था आपसे आके कि हम किसके लिए रूम ले रहे हैं? सचिन ने जब फर्स्ट टाइम आया तो मेरी बीवी आने वाली है तो करके उन्होंने रूम बुकिंग किया। उसके बाद फिर उसके दूसरे दिन में सीमा भी आई, तो वो लोग यहाँ बैठ गए, एक हफ्ते 7-8 दिन बैठ गया था। आपके परिवार के साथ भी वीडियोस बनाए, दिखाएंगे जरा? हमारे फैमिली के साथ था। वीडियोस बनाए है, क्या 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 बनाते थे? वो लोग ने टिकटॉक करके बनाया था, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, वो जरा दिखाइए दर्शक बना लेते। आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीर शुभांकर, वो जो कि सोचिए ये होटल रिसेप्शनिस्ट हैं, इनके परिवार के साथ दोनों इतना घुल मिल गए। और ये वो तस्वीर जो इस रूम की है, इस कमरे में जो सिंदूर लगाने वाला वीडियो वायरल जिस तरह सोशल मीडिया पर हुआ, वो आपको हम दिखा रहे हैं। इसी कमरे में ये चीज हुई और हम यहीं पर उस वक्त मौजूद हैं। और ये पीछे देख सकते हैं आप, ये मिरर देख रही है, ये मिरर यहाँ की है। ठीक है समर्थ, मिरर। समर्थ हम आपके पास लौटेंगे, आपके पास और जानकारियां जो हैं वो भी आज तक के दर्शकों को बताएंगे।